आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे लोकसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1.25 अरब हिंदुस्तानियों के सपनों को साकार करने का एक्शन प्लान लोकसभा में पेश किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की रूपरेखा क्या है, मोदी ने ये सदन को बताया। मोदी ने गरीबी से लेकर गांव, किसान, अशिक्षा, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई सब पर अपनी बात रखी। अभी बीच बहस का मुद्दा है कि 5 साल में मोदी क्या इन सपनों को साकार कर पाएंगे? क्या अगले 5 साल के अंदर मोदी 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को हकीकत में बदल पाएंगे? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत हम आपका करते हैं सर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, और मुकेश नायक है हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, जो डाउट्स थे आपको आपके मन में, वो क्लियर हुए नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद? देखिए, अभी तो उनका भाषण बदला ही नहीं है। पूरे चुनाव में जो उन्होंने भाषण दिया पूरे देश भर में, उसी भाषण को यहां उन्होंने रिपोर्ट किया है, रिपीट किया है। कोई उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे गंभीर सवालों पर कोई टाइम बाउंड प्रोसेस की तो बात कही नहीं है। अगर समयबद्ध कोई योजना उन्होंने रखी होती, या अपने नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों के प्रति समयबद्ध कोई कार्यक्रम उन्होंने रखा होता, या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई समयबद्ध, या किस तरह से बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होगा, किस तरह से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर आएंगे, किस तरह से डायग्नोस्टिक सेंटर बनेंगे, किस तरह से पैथोलॉजी बनेगी, या शिक्षा के क्षेत्र में IIM, IIT या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी लैब में, उसकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में या उसके अनुसंधानों में किस तरह के वो परिवर्तन लाएंगे, ये तो कोई बात कही नहीं। उन्होंने अपना स्वच्छता का अभियान, उन्होंने गंगा का सफाई अभियान, और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, ऐसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में 100 बार अपने भाषणों में कहा कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी हम हर जिले में इस स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। गुजरात में ये घोषणा की गई थी हर जिले में कौशल विकास का एक केंद्र बनेगा, आज तक नहीं बना। ये लगातार, ये बहुत बड़े भाषणवाद नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपको आगे चलकर इसका अनुभव होगा, चूंकि हम इन राज्यों में राजनीति करते हैं, इन राज्यों में हम रहते हैं, तो हमें मालूम है कि निरंतर इनके भाषण भावनात्मक होते चले जाएंगे। निरंतर जब ये असफल होंगे तो इनके भाषण पोलराइजेशन की तरफ होते चले जाएंगे, और ये इस तरह के राष्ट्र गौरव की बात करेंगे जो जीवन को स्पर्श करने वाली है ही नहीं। ठीक है मुकेश नायक जी, ठीक है। रामेश्वर चौरसिया जी साफ कह रहे कि भाषणबाज नेता है नरेंद्र मोदी, और भाषण ही चुनाव से पहले दिए और अब भी सिर्फ भाषण दिया है, किसी भी योजना को लेकर समयबद्धता में नहीं बंधे और न ही समय सीमा बताई गई। मुकेश जी की बात पर सही में मुझे हंसूं कि क्या करूं, समझ में नहीं आता है। मुकेश जी ये बात कर रहे हैं कि जो एक टीचर होता है ना, अपने स्टूडेंट को बताएगा कि 2+2 4 होता है, तो इसको ऐसे लिखो वैसे लिखो। वो कहां चले गए लैब में, और ये अभी भी इस मानसिकता से नहीं निकले हैं। लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता है और चुनावी भाषण दे रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको ये अभी तक एहसास नहीं हुआ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश की पार्लियामेंट में ये जो बातें कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट के माध्यम से जो बातें कही है, कि उसकी पुष्टि कर रहे हैं। और उदाहरण स्वरूप कितना बढ़िया से उन्होंने बताया कि ये स्वाभाविक है, जब नए काम होते हैं हम बड़े काम की तरफ चलेंगे, तो पीछे तो हुआ नहीं है तो सबको शक होगा। ये मुकेश जी सुने होंगे तो ध्यान इनको देना चाहिए था उस बात पर। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, इन्हीं के नेता का उदाहरण देकर के, अमर सिंह जी चौधरी का, जो कभी मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, इनके समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे। स्वाभाविक है 24 घंटे वहां बिजली नहीं थी तो लोगों को शक हुआ ये आदमी कैसे कर पाएगा, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए सिक्किम में तो हमारा कभी राज नहीं रहा, सिक्किम का उदाहरण उन्होंने दिया, तमिलनाडु का दिया, केरल के दिया। तो यह समझना चाहिए कि अब देश के प्रधानमंत्री देश को जब एडजस्ट कर रहे हैं, तो देश की नीतियां क्या होगी वो प्रेसिडेंट के माध्यम से सरकार बताती है। अब नीतियों पर अमल करेंगे, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पूरा नहीं करेंगे। इन्होंने अगर ये कहते कि हम ये करेंगे, ये काम नरेंद्र मोदी जी जो आज के प्रधानमंत्री के स्वभाव में नहीं है, ये करके दिखाते हैं। बिजली आपूर्ति पर रामेश्वर चौरसिया जी क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, एक बार सुना देते हैं। नया गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था, और एक बार मैंने सदन में कह दिया, मैं गुजरात के गांवों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। तो खैर ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाई,
सामने की तरफ सन्नाटा था। तो खैर ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाई, सामने की तरफ सन्नाटा था। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए थे। वे बाद में समय लेकर के मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही, आप नए हो, आपका अनुभव नहीं है और आप 24 घंटे बिजली इम्पॉसिबल है, आप कैसे दोगे? और एक मित्र भाव से उन्होंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। बोले संभव ही नहीं है, 2000 मेगावाट और डेफिसिट है और आप कैसे करोगे? उनके मन में वो विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि वो काम गुजरात में हो गया था। और इसलिए यहां बैठे हुए काफी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा? अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसको पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। चलिए, एनके सिंह साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज के इस भाषण में कोई फर्क था चुनाव पूर्व भाषण से, या दोनों को आप देखते हैं, दोनों में कोई समानता पाते हैं? क्या वाकई इस देश की जनता के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध कोई एक्शन प्लान प्रस्तुत करते हुए मोदी नजर आए? देखिए, प्राइमा फेसी ये जो भाषण आज का था, मुकेश जी की शंका बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंट हो तब समझें, लेकिन बेहद इंस्पायरिंग था। और ये किसी प्रधानमंत्री का ही भाषण नहीं था, किसी समाज सुधारक का भाषण लग रहा था। जो अपील थी जिसने चुभाया भी, गुदगुदाया भी। कमेंट आप देखिए, दुर्योधन वाला जो इंस्टांस दिया, ये शार्पनेस इस लीडर की बताती है। और अपील लगातार करते रहे कि नहीं, हम आपसे हट के संख्या बल पे करना चाहें, ये हम नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से जो ये डिमांड हो रहा है कि भाई एक्शन प्लान क्या है, ये हम सभी जानना चाहते हैं कि वाकई एक्शन प्लान क्या होगा। आपको 8 करोड़ शौचालय चाहिए, 52 करोड़ लोग लोटा लेके सड़कों पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं, शौचालय चाहिए। और एक शौचालय कम से कम 1000, सस्ता अगर आप करेंगे तो 1000, हालांकि 1000 में बनता नहीं है, करीब 5000 रुपए लगते हैं। आपको 8 करोड़ शौचालय चाहिए और उसके लिए अगर आप देखें तो हजारों करोड़ रुपए चाहिए, 50,000 करोड़ रुपए चाहिए शौचालय के लिए। तो नेचुरली मुकेश जी या कांग्रेस का जो भी ये शंका है, हम सबकी शंका है कि इसके लिए वेयर विदॉल कहां से आएगा, संसाधन कहां से आएंगे। लेकिन जो भाषण था, उसकी अपील का टारगेट पार्लियामेंट ही रही था, वो पूरी जनता थी। और जनता को इस भाषण से काफी मुतासिर हुई होगी, प्रभावित हुई होगी। हम सब प्रभावित हुए हैं। और ये लग रहा है कि एक अपील में जो सीधी चीजें हैं वो ये है कि नहीं, हम इस भारत को बदलना चाहते हैं, बहुत हो गया ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी जिसमें विपक्ष पीछे खींचता है, टांग खींचता है, लेकिन अब सब मिल के काम करें। तो जो अपील था उसका कंटेंट अपने आप में काफी पावरफुल था। मैं ये कह सकता हूं कि इस अपील में कि इस तरह का स्पीच मैंने अपने 35 साल में इतना पावरफुल स्पीच नहीं सुना है जो मोदी ने आज दिया है। अब एक चीज उसमें जरूर है कि क्या पेयजल के लिए 2022 तक रुकना पड़ेगा, 8 साल रुकना पड़ेगा? क्या पेयजल इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप सक्षमता से करना चाहें, लेकिन तो ये क्या 4 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं हो सकता? लेकिन प्रदीप सिंह जी, सिर्फ अपील की जरूरत नहीं थी, एक्शन प्लान को बताए जाने की जरूरत थी कि कैसे होगा, विस्तार की जरूरत थी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मोदी ने भी माना कि यही है कि भाई मैं कैसे करूंगा। नहीं, देखिए, आप मोदी की कार्यशैली देखिए, वो कांग्रेस के उस ट्रैप में कह लीजिए या उस कार्यशैली में नहीं फंसे कि 100 दिन में ये कर देंगे, 200 दिन में ये कर देंगे, 300 दिन में ये हो जाएगा। वो पहले दिन से कह रहे हैं, जब चुनाव प्रचार में थे तब से आज तक, कि 60 महीने का समय हमको दीजिए। ये मैंडेट जो मिला है, किसी भी सरकार को मिलता है, वो 5 साल का होता है। उसने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने के लिए उसको जनता 5 साल का समय देती है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम 100 दिन में ये करेंगे या 200 दिन में ये करेंगे। दूसरी बात जो अभी एनके सिंह जी ने कही, ये शायद बहुत सालों में ऐसे नेता की स्पीच थी जिसका भाषण सुनने के बाद, जिसकी बातें सुनने के बाद
आपके मन में ये शंका नहीं होती ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है या करना भी चाहता है। कर पाएगा कि नहीं ये आगे पता चलेगा, लेकिन करना चाहता है ये निश्चित रूप से इस भाषण से पता चलता है। करना तो कांग्रेस भी चाहती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब भी 100 दिन में वो महंगाई कम करना चाहते थे। कोई नया ज्ञान हो गया है जो आपको नहीं था, तो आपको भी पता था क्या करना है, आपके पास भी वही संसाधन थे, आपके पास भी वही व्यवस्था थी। हमने गुजरात में अगर करके दिखाया है तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार है वो करके दिखाएगी। वो जो चुनाव के समय से नारा था सबका साथ सबका विकास, देखिए लगातार नरेंद्र मोदी की बातों को उनके भाषणों को सुनिए तो इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है। वो चाहे संसद की बात करें, चाहे 125 करोड़ लोगों की बात करें, आज जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों की समस्याओं को एड्रेस किया है, कहा कि अगर शरीर का एक अंग अपंग हो तो उसको स्वस्थ शरीर नहीं कहा जा सकता, इसी तरह समाज का एक अंग अगर पीछे है तो स्वस्थ समाज नहीं हो सकता। ठीक बात है मुकेश जी, जो भी आशंकाएं हैं। जी प्रदीप जी, मुकेश जी आप समयबद्धता की बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी। मनमोहन सिंह ने समय सीमा दी थी कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, तो क्या मालूम कि आप ही से सीख लेकर के उन्होंने इस बार कोई समय सीमा नहीं दी, इसमें क्या बुराई है? देखिए, सफलता मिले या नहीं मिले, हमेशा 5 साल का मैंडेट सरकार देती है, तो 5 साल में ही काम करना पड़ता है, 5 साल में ही परफॉर्मेंस करना पड़ती है। आपके पास तो 9 साल थे सर। किया है पहला बजट यूपीए 2 के शुरुआत में मनमोहन सिंह ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, तो 5 साल तो आपको भी मिले पूरे। 100 दिन वाला काम 5 साल में नहीं कर पाए, 60 महीने में। आप टोटल यात्रा पूरे देश की यात्रा देखें आप, 250 करोड़ का बजट था 1951-52 में, और पिछला जब कांग्रेस ने सरकार का लास्ट बजट बनाया है तो प्लान बजट 16 लाख करोड़ का प्लान बजट था और गैर आयोजना बजट अलग। ऐसा नहीं कि देश में काम हुआ नहीं है, आज देश में बहुत काम हुआ है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में जो भारत में काम हुआ है पूरे दुनिया के किसी देश में काम नहीं हुआ, ये आने वाला इतिहास बोलेगा। और अच्छा है, अब इन्हें काम करना है, ये काम करके दिखाएं। हमने तो शुरू से कहा कि हमारा बहुत सकारात्मक विपक्ष है, हम बहुत एकेडमिक सेंस के साथ अपोज करेंगे सरकार को, और हम पिन पॉइंट करके बताएंगे कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये वादे किए थे। हमें जनता ने जिस उद्देश्य से प्रतिपक्ष में बिठाला है, हम उस भूमिका में हैं और सजगता से उसका पालन करेंगे। ठीक है। रामेश्वर चौरसिया जी, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गुजरात को 24 घंटे कैसे बिजली मुहैया कराई मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जब दिल्ली की बिजली आपूर्ति की बात आई तो ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ दिया। ऐसे में कैसे सपने पूरे कर पाएंगे वो, क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दें। क्या ऐसा ना हो कि 60 महीने बाद वो कहें कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए? अनुराग जी, पहले तो यह समझना होगा कि नीतियां बनाने और इंप्लीमेंट करने से ही काम होता है। आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार बनी थी, मैं भी उस समय था, मैं विधायक बन चुका था, जब उन्होंने घोषणा किया कि हम पूरे 6 लाख गांवों में बिजली देंगे और सड़क देंगे, तो मेरे मन में स्वाभाविक एक सवाल था जो मैं माननीय वेंकैया नायडू जी से मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब काम शुरू होता है, आज तक तो किसी ने सोचा नहीं था, हम कहा कर रहे हैं कि 1 साल में होगा, लेकिन हम जितने 5 साल तक तो करेंगे, लेकिन आने वाली सरकार भी रोक नहीं पाएगी। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जो स्टेट सरकार विजिलेंट थी, पैसे का सही उपयोग किया, वहां जाकर के देखिए, चाहे वो साउथ के स्टेट्स हो, चाहे गुजरात हो, मैक्सिमम महाराष्ट्र में भी, और नॉर्थ का देख लीजिए। हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पे शुरू काम होता है, सड़कें बनती है, 2 साल की जगह 5 साल लग जाते हैं आरईओ की सड़क बनते बनते, और उसके पीछे से टूट भी जाती है। तो सवाल यह है कि आप जब काम शुरू करेंगे तो इस पर भी विजिलेंट रखना पड़ेगा, स्टेट्स पे भी हो, इसीलिए वो बोले हम सबको मिला के चलेंगे। और काम करने की शैली देखिए। आज मैं आपको एक सही उदाहरण बता रहा हूं। मैं यहां पार्क में टहलता हूं दिल्ली में, जब मैं 9-8 कभी लेट हो जाता है, 8 से 9 भी टहलता था, तो बड़े IAS IPS हमें मिलते थे। तो मैं एक दिन उनके साथ मित्र घूमते, मैं पूछा कि वो सब कहां चले गए? बोला साहब अब तो 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है, यहां तो प्रधानमंत्री ही 9 बजे चले आते हैं। तो इन्होंने दिखाया कि भाई हमें काम करना है, 5 साल जा के लिए करना, हम टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं। दूसरी बात, जो योजनाएं इन्होंने शुरू की, उस उदाहरण इसलिए दिए थे कि आपको शंका होना लाजमी है, क्योंकि आप 60 साल में नहीं किए हैं। उन्होंने किसी की डायरेक्ट बुराई नहीं की, लेकिन ये दिखा दिया आईना कि आप में इच्छा शक्ति नहीं थी, आप नहीं किया। हमने गुजरात में करके दिखाया, में इच्छा शक्ति, हम
करेंगे और इसके लिए हम किसी को बख्शेंगे भी नहीं। हम आपका सहयोग चाहते हैं गरीबों के विकास के लिए, अंत्योदय की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, सिर्फ रोजगार की बात नहीं करते हैं, कृषि की भी बात करते हैं। क्यों? ये बात वही प्रदीप जी सही बोल रहे थे कि ऐसा भाषण इनके सिंह में सुना है। उसका कारण यह है 15 साल में इस व्यक्ति ने जो किया है, ये लक्ष्यदार भाषण शेरो शायरी में कभी नहीं सुने होंगे, मोदी जी से विश्वास नहीं करते, तो टू द पॉइंट बात करते हैं। और इन्होंने बताया प्रधानमंत्री के रूप में कि हमें देश को कहां पहुंचाना है, हमें चीन से कैसे कंपीट करना है, हमें काम कर सकते हैं। मुकेश नायक शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश नायक शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं चौरसिया जी से ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल असत्य कथन है कि गुजरात में हर आदमी को 24 घंटे बिजली दी जाती है। और जब इस तरह की बात देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो लगता है कि पूरी पार्लियामेंट के सामने इस तरह का असत्य कथन उन्हें नहीं करना चाहिए। आज भी गुजरात में नए कनेक्शन के 5 लाख किसानों की एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो 5 साल से उन्हें नए कनेक्शन गुजरात में नहीं दिए गए। और ये बिल्कुल असत्य बात है कि गुजरात में 24 घंटे बिजली आती है। पूरे गुजरात में आपका चैनल चलता है, पूरे लोग ये डिबेट सुन रहे हैं, पार्लियामेंट में दिया गया भाषण पूरे गुजरात के लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल असत्य कथन किया गया कि गुजरात में 24 घंटे हर आदमी को बिजली, हर घर को बिजली मिलती है। चौरसिया जी, एक बात में मुझे अभी तक समझ में नहीं है आकाश जी, आप जाकर के देख लो। मैं तो 3-3 महीने गुजरात के गांवों में चुनाव के समय भी दौरा किया, मुझे तो कभी कहीं बिजली गई नहीं, लोग कंप्लेन किया। हाँ, मुकेश जी की एक बात में दम हो सकता है। मुकेश जी, आप पता नहीं किसान के घर से आए हैं कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जानकारी आपको होगी, आप चूंकि विधायक हैं। हमारे यहां अगर पंप सेट चलाने के लिए, बिजली के लिए, किसान को 8 घंटा उस खेत में चलाएगा, 24 घंटा चलाएगा नहीं। अब ये ऐसे एग्जाम्पल लाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। पूरी दुनिया को पता है, अब मीडिया को पता है, सारे एगो कांग्रेस को ही पता है कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ है। तो मैं एक बात जरूर आपको कहूंगा कि यही गलत बयानी करके गलत बयानी एक्चुअली कांग्रेस ने भी केजरीवाल से सीखा कि कहीं जाओ एक गलत बयानी कर दो। देखिए, वैसे लोगों को जनता नकार देती है जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। यहाँ एक गलत बयानी नहीं है प्रधानमंत्री के बात में कि हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। एक इनके नेता का मैं भाषण सुन रहा था अभी, मैं बता दूं, उन्होंने बहुत सही बात राज्यसभा में कहा कि भाई हम आपकी कैसे अभी शिकायत कर सकते हैं, अभी तो जुमे 15 दिन आप आए हो। कल एक सर्वे दिखा दिल्ली में, दिल्ली की जनता बोली हम मोदी को कैसे अब दोषी ठहरा सकते हैं, अभी तो जुमे 10 दिन हुआ है, ये व्यवस्था उनकी नहीं है। और मैं कहता हूं कि दिल्ली में अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीजें हैं, 15 साल तो कांग्रेस ही रही है, उनको देखना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातों में प्रधानमंत्री की इस भाषण को नहीं उलझाया जा सकता है। बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दुनिया को दिया है, गरीब से लेकर के पूरी दुनिया तक दे दिया कि देखो हमारा मकसद ये है, भारत की जो जनसंख्या है, हमारे जितने वोटर हैं, यूरोप अमेरिका से के पॉपुलेशन से ज्यादा तो हमने वोट दिया है यहां, इसीलिए हमें इस अपेक्षा आकांक्षा पर उतरना है, तो हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत, उनका जो काम का स्टाइल है मेहनत करने का, आप देख लीजिए, आज मंत्रियों का भी हर दिन बोलते हैं भाई 100 दिन का पहले एजेंडा तय करो, फिर अगले बात एजेंडा तय करो। काम का एक मकसद जो होता है वो दिख रहा है इनके काम करने में, तो लोगों को इंतजार करना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है। चुनाव के समय जो डिस्कशन हो रहा था मुकेश जी, वो डिस्कशन नहीं चल सकता। ठीक है, कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी ने कोई समय सीमा तो दी नहीं है, तो कुल मिलाकर 60 महीने का इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन 60 महीने पूरे नहीं, जिस तरीके से रोड मैप दिया है, एक्शन प्लान बताया है, उस हिसाब से जब वो चलेंगे उस पर, तो उसके नतीजे बहुत जल्द सामने आने शुरू हो जाएंगे। और विपक्ष को भी शायद इस बाबत इंतजार रहेगा कि कब वो, जैसा कि मुकेश नायक ने कहा कि हम समय समय पर कमियां बताते रहेंगे क्योंकि हमारी भूमिका वही है। तो कुल मिलाकर के इंतजार ही हल है एक, और इंतजार के सिवा और कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।